अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, ठीक है, हो सकता है आपका अकाउंट में जो बैलेंस है वो माइनस में चल रहा हो। क्यों चल रहा है माइनस में, ये भी हम आपको बताएंगे। और हो सकता है बैंक ने आपका जो अमाउंट है वो होल्ड पे डाल दिया होगा, ठीक है, उस पैसे को आप निकाल भी नहीं पा रहे होंगे। हो सकता है आपने कोई लोन भी नहीं लिया होगा, आपने कुछ भी नहीं लिया है, फिर भी आपका पैसा माइनस में। आपकी जो भी प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड सारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं एचडीएफसी बैंक में अकाउंट से रिलेटेड वो आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और वो अगर आपका अकाउंट किसी भी वजह से अगर आपका माइनस में है, देखिए हम आपको बताएंगे कि किन किन कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो माइनस में हो जाता है और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका बैलेंस माइनस में हो गया है या होल्ड हो गया है तो आपको उसको सही भी कर सकते हैं, उसकी भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है देखिए, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया या कोई भी लोन लिया आपने, ठीक है, अगर आप उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, चाहे वो आपका ऑटो डेबिट हो चाहे वो आपका ऑटो डेबिट ना हो, ठीक है, मान लीजिए मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो आपके अकाउंट से किस्त कटती है या आपके अकाउंट से नहीं कटती है, आप मैनुअल पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हो चाहे वो एचडीएफसी बैंक का, तो अगर आप उसकी ईएमआई या जो भी उसका पेमेंट है वो नहीं करेंगे तो वो आपका जो अकाउंट है वो आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग बोलते हैं कि सर हमारा अकाउंट तो है, मेरा किसी का सैलरी अकाउंट है, किसी का सेविंग अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, कोई लोन भी नहीं है, किसी तरीके का कोई भी ओवरड्यू चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अकाउंट माइनस है। देखिए, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं तो देखिए वो आप लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। बस वो आपसे ये कहेंगे सर आप हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करा दीजिए, 10,000 रुपए से आपका अकाउंट खुलेगा, उसके बाद आपको चेकबुक, पासबुक, एटीएम सब इंस्टेंटली मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एटीएम कार्ड की 50,000 की लिमिट, 60,000 की, जो भी लिमिट आपको वो प्रोवाइड कराएंगे पेट्रोल की, वो आपको दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखिए होता क्या है, उसमें एक जो मंथली एवरेज वाला सिस्टम है वो आपके सारे अकाउंट हैं एचडीएफसी के उनमें सब में होता है। देखिए, अगर आप ग्रामीण में हैं तो आपको 2500 रुपए महीने में रखने ही रखने हैं। अगर आप 2500 रुपए से अगर 1 रुपया भी कम रखोगे तो बैंक आपसे चार्ज काटेगी, चाहे वो कितना भी हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी हो उनका वो काटेगी, ठीक है। और अगर आपका 5,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस है तो वो आपको 5,000 ही उसमें रखने हैं, ठीक है। 10,000 का होगा तो 10,000 रखने हैं, 15,000 का होगा तो 15, 20 का तो 20 का, जो भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो 2500 रुपए डाले थे, उसके बाद कुछ दिन रखे, उसके बाद निकाल लिए, तो क्या होगा कि मेरा पैसा कटेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं पैसा जो बैंक है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका अगर 5,000 रुपए पर डे का जो एवरेज बैलेंस है वो कैसे निकलेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 अगस्त को 5,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, और आपने 30 अगस्त से 31 अगस्त तक अगर वो डले रहे तो आप पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 5,000 रुपए अपने अकाउंट में रखे हैं, ठीक है। लेकिन अब कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 अगस्त को 5,000 रुपए अपने अकाउंट में डाले और वो पैसे आपने 10 तारीख को अपने अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है। फिर आपने वो पैसे 20 तारीख के बाद अगर आपने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है, वो आपके 30 तारीख तक रखे, तो उसमें क्या होगा देखिए, आपने केवल महीने में 20 दिन मंथली एवरेज बैलेंस रखा, यानी कि 10 दिन का जो भी डिफॉल्ट है, जो आपने पेमेंट नहीं रखा, उसका बैंक चार्ज काट लेगा। देखिए, अब उसका तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने 1 तारीख को 5,000 रुपए रखे, 10 तारीख को आपने 5,000 रुपए अपने अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है। उसमें कंडीशन ये है, आपने मान लीजिए 20 तारीख में पेमेंट किया या 25 तारीख में पेमेंट किया, तो आप इससे बच कैसे सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 तारीख को पेमेंट निकाली, फिर आपने 20 तारीख को जमा किया, तो आप अगर 20 तारीख को अगर 20,000 रुपए जमा कर देते हैं, ठीक, अगर आप 20 तारीख को 20,000 रुपए जमा कर देते हैं, अगर आपने 20,000 रुपए 5 दिन के लिए भी अगर जमा कर दिए तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं कि इनका कितना, जो पर डे के हिसाब से कितना अकाउंट में बैलेंस रखा गया है। 5,000 के हिसाब से 5,000 पर डे के हिसाब से 1.5 लाख रुपए महीना, यानी कि उनको 1.5 लाख रुपए महीने का मंथली एवरेज उनको दिखाना है 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से। अगर आपने 20,000 रुपए अपने अकाउंट में डाले तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए 5 दिन के आपके हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पैसा निकाल लोगे तो बैंक आपका कोई भी चार्ज नहीं काटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए,
कई केस में क्या होता है कि आपने अपना मंथली एवरेज बैलेंस भी अपना एक्टिवेट रखा और आपने कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया, कोई लोन भी नहीं लिया, फिर भी आपके पैसे कट गए। देखिए वो पैसे आपके क्यों कटते हैं और क्यों होल्ड होते हैं। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रखी है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अगर आपने एटीएम कार्ड ही ले रखा है उनका, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक के जो एटीएम कार्ड के सर्विसेज है, जो उनकी लिमिट ज्यादा होती है विड्रॉल करने की, उनका भी 700 800 900 रुपए तक का भी उनका एनुअल चार्ज होता है। मान लीजिए आपने अपना मंथली एवरेज बैलेंस कर दिया और उसके बाद आपने बैलेंस पे आपका तो है उसमें, लेकिन फिर भी बैंक ने वो होल्ड पे डाल दिया या काट लिए जो भी है, और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई, तो उस केस में क्या है, बैंक अपना एटीएम कार्ड का जो चार्ज होता है 1 साल का उसको काट लेता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। मान लीजिए आपने बैलेंस नहीं डाला और उनकी डेट आई रिन्यूअल होने की, तो वो उस पैसे को आपको वहां पे माइनस में कर देगा। अब देखिए बात आती है कि हमने आपको बताया था कि आप इस पैसे को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। देखिए ये इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के मुताबिक ही आप इस पैसे को निकाल पाएंगे। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका पैसा निकलेगा, वरना आपका पैसा नहीं निकलेगा। देखिए पहली कैटेगरी, अगर आपने कोई लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, यानी कि बैंक से आपने कुछ भी लिया है, किसी भी तरीके की सर्विस या लोन कुछ भी लिया है, आपने उसका अगर पेमेंट नहीं किया है, बैंक ने अगर उसको होल्ड कर दिया है, तो वो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। चाहे सैलरी हो, सेविंग हो, करंट हो, कुछ भी हो, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एटीएम कार्ड का चार्ज, क्रेडिट कार्ड का चार्ज, कैसा भी चार्ज है, एनुअल चार्ज अगर वो कटता है, अगर वो होल्ड पे चला जाता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको यूज करने के लिए पैसा दिया है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक कहीं ना कहीं से तो उसका पैसा काटेगा ही, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने मंथली एवरेज बैलेंस अपना अकाउंट नहीं किया है और आपका पैसा कट गया है, तो वो पैसा आपका वापस आ सकता है। देखिए वो पैसा आपका कैसे आएगा, वो पैसा आपका ऑनलाइन वापस नहीं होगा, उसके लिए आपका जहां पे भी अकाउंट है, ठीक, आपका जहां पे भी अकाउंट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा और आपके जो भी ब्रांच मैनेजर हैं आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे ऐसे मैं अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाया और मेरे साथ में ये दुर्घटना या जो भी आपके साथ में हुई हो प्रॉब्लम, आप उनको बता सकते हैं। तो वो आपका जो पैसा है, जो होल्ड पे आपका अमाउंट है, उसको आपको अनहोल्ड कर देते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम इसका आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, एप्लीकेशन भी कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे, इसका भी एक प्रोसेस है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी अगर आपको अपना अनहोल्ड कराना है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने ब्रांच मैनेजर को, वहां पे वो आपका जो अनहोल्ड अमाउंट है उसको हटा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो पैसा है वो एवरेज मंथली बैलेंस का होना चाहिए, ना ही कोई लोन, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही कोई एनुअल चार्ज। अगर वो होगा तो वो पैसा वापस नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो अकाउंट है वो माइनस में हो गया है, क्या हम उसका अकाउंट बंद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट बंद नहीं करेंगे आप, ना ही आपका बंद हो पाएगा। आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही बंद होगा। कोई अगर आपने सर्विसेज यूज की है तब भी आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन वही दूसरी कंडीशन, अगर आपने अपना मंथली एवरेज बैलेंस यूज नहीं किया है तो आप अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं जीरो चार्ज पे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, चाहे आपका कोई सा भी अकाउंट हो, आप उसको बंद कर सकते हैं अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस से अगर आपका अकाउंट माइनस में हुआ है। उसके लिए देखिए आपको क्या प्रोसेस है, आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ऑनलाइन बंद नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन ही बंद होगा। आपको वहां पे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, सर ऐसे ऐसे मैं इस अकाउंट को यूज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसका जो मेन मंथली एवरेज बैलेंस है उसको भी मैं इसको पे नहीं कर पा रहा हूं, तो इस कारण मैं इस अकाउंट को बंद करना चाह रहा हूं। जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप उसमें लिख सकते हैं। और साथ में आपने जब अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको देखिए पासबुक मिली होगी, चेकबुक, एटीएम, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में जमा कराने होंगे, क्योंकि बैंक का कहना यह है कि जब आपका अकाउंट बंद हो ही रहा है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि आप किसी और को कोई चेक ना काट दें, जिससे कि आपको तो पता ही है कि आपका अकाउंट तो बंद है, उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। इस वजह से आपके जो भी चेकबुक, एटीएम, पासबुक सब आपको बैंक में जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी होल्ड अमाउंट है उसको आप अनहोल्ड कर सकते हैं। कंडीशन हमने आपको बता ही दी है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है किसी भी तरीके का। आप बोलोगे सर ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने किसी से पैसा लिया हुआ है तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उसको सेटलमेंट करके दीजिए, चाहे आप उसको मिनिमम करके दीजिए, लेकिन पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने एचडीएफसी बैंक के होल्ड अमाउंट को रिमूव कर सकते हैं, अनहोल्ड कर सकते हैं।
तरीका हमने आपको बता ही दिया है और यही तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है इसको अनहोल्ड करने का। आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में वो जो बेल आइकन है उस पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए। तो जब भी हमारी वीडियो पब्लिश होगी तो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाके आप हमारी उस वीडियो को देख पाएंगे। और अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी मदद होगी आपकी हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।